नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। 9 बजे बोलना था मुझे, लेकिन मैं 9 बजे नहीं बोल पाया और अभी 10 बजने को हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जुड़ें और सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जुड़ जाएं और जुड़कर जो है आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ी तबीयत अभी नासाज है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप लोग जुड़ें और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। मैं देख रहा हूँ जब से कल से जीत हुई है और उससे पहले से भी फ़ोनों का आना जारी रहता है। मैं बहुत सारे फ़ोन्स, मैसेजेस, अलग अलग फ़ोनों पे आने वाले फ़ोन मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। पिछले 15-17 सालों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, बहुत साथ दिया और जब कल जीत हुई तो उनमें से कई लोग दूर से, कई लोग नज़दीक से ये कामना कर रहे थे कि भाई किसी भी सूरत में अतुल प्रधान चुनाव जीत जाएं और मुझे उम्मीद थी कि मैं इस बार चुनाव जीत जाऊंगा। मुझे लगा कि तीसरा टर्म है। बहुत सारे लोग, लगभग 1,20,000 लोगों ने अपने मत का उपयोग करके मुझे सतना विधानसभा से चुनाव जिताया। हमारे सामने जो शख्स चुनाव लड़ते थे वो 2 बार के विधायक थे और इस बार फिर वो मैदान में थे। जनता ने उन्हें भी बहुत वोट दिया, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा देकर जिताया। मैं हर एक उस शख्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सालों साल से मेरी मदद की है, साथ दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने परिवार के लोगों का, खास तौर से अपनी पत्नी का, जिन्होंने हर कदम पर हमारी मदद की और कल 10 तारीख को लोगों को विजय मिली। इसके बहुत बड़े मायने हैं मेरी ज़िंदगी में और एक गरीब परिवार में रहकर सालों साल संघर्ष करके हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं सिर झुकाकर आप सब साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे 2 बार हारने के बावजूद तीसरी बार ये मौका मेरी क्षेत्र की जनता ने दिया। 402 बूथ है लगभग मेरी विधानसभा में, एक से लेकर और लास्ट तक ऐसा कोई बूथ नहीं है जिस पर मुझे वोट ना मिली हो, लोगों ने समर्थन ना किया हो। जिस तरह में लगातार हर जाति वर्ग के यहाँ, चाहे कोई किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति था, मैं हमेशा जाया करता था, मदद के लिए तत्पर रहता था। उसी तरीके से सामने वाले शख्स ने खूब धन और बल का उपयोग किया, छल और कपट का उपयोग किया, साजिशें की, षड्यंत्र किए, हिंदू मुसलमान की चर्चाएं चलाई। इन सब चीज़ों को जनता ने पीछे छोड़ते हुए मुझे तीसरी बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मुझे लगता था कि क्या होगा आने वाले समय पर जिंदगी में, लेकिन मेरे विधानसभा की महान जनता ने, 36 बिरादरी, 36 कौमों ने और हिंदू और मुसलमान सब भाइयों ने बढ़ चढ़कर मुझे वोट दिया, मेरा समर्थन किया और मैं समझता हूँ
कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मुझे मदद लोगों की ना मिली हो। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने जो लगातार जो है इतनी मजबूती मुझे देने का काम किया, और क्या बताऊं, बहुत सारी इस सफ़र के किस्से और कहानियां हैं। हमारी बहनें हैं, परिवार है, बहुत सारे लोग जानते ही हैं। बचपन में माँ बाप दोनों को खोया। 3 साल के जब थे तब हमारी माता जी एक्सपायर हो गई। फिर जब आगे हम लोग बढ़े तो पिताजी की हत्या हो गई। उसमें तमाम ऐसी गतिरोध अवरोध आए जो हम परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ रहा। लेकिन उन सब चीज़ों से हम लोगों पर कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ईश्वर ने, परमात्मा ने संघर्ष का जो रास्ता दिखाया, राह दिखाई, जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद हमारी चाहे बड़ी बहन हो चाहे हमारी छोटी बहन हो, दोनों ने अपनी मेहनत से अपना मुकाम पाया। मुझे अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी का साथ मिला। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ाया, मैं हार गया। पत्नी हमारी जिला पंचायत की सदस्य है, हमारे 2 नंबर वार्ड मेरठ के लोगों ने जिताई। फिर अखिलेश जी ने टिकट देकर जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। मुझे पूरे प्रदेश में जो प्यार मिला, आसपास के प्रदेश में जो प्यार प्रदेश अध्यक्ष स्टूडेंट विंग का रहते हुए मिला, वो बहुत कम लोगों को शायद मिलता होगा। मुझे लगभग 6-7 साल हो गए प्रदेश अध्यक्ष की उस पद से हटे हुए, लेकिन आज तक पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी लोग हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ के लोग मुझे प्यार ना करते हो, मुझसे जुड़े हुए ना हो। लेकिन मैं ही सोचता हूँ कभी कभार, चलो अब तो विधायक बन गए हैं कल से, लेकिन मैं सोचता था कि अगर इससे भी ज़्यादा कुछ सरकार हमारी बन जाए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाते, तो मेरा हमसे जुड़े हुए लोगों का नहीं बल्कि सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों का, चाहे वो सरकारी नौकरी वाले लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो दिया, अपनी नीयत को रखा। लेकिन जनता का मैंडेट है, जनता लोकतंत्र में मालिक है। जिस तरह का मैंडेट आता है, कई बार व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन चुनाव हार जाता है। इसका उदाहरण मैं भी हूँ। 12 से लेकर 17 तक मेरे कोई गांव का, किसी क्षेत्र का कोई गांव, कस्बा, मोहल्ला, सड़कें, मैंने खूब मशक्कत तब भी की थी, लेकिन समीकरण नहीं थे। हम लोग चुनाव हार गए। अब भी हवा विपरीत थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने, छत्तीस बिरादरियों ने, हमारे लोकदल के साथियों ने जो मजबूती से हमारी मदद की, जनता ने, आम जनता ने, गरीबों ने, दलितों ने, अक़लियत के हमारे भाइयों ने जो मदद की, मैं समझता हूँ वो काबिल तारीफ़ है। उसका मैं आदर करता हूँ और मुझे हमेशा उसका आदर करना चाहिए। मैं आप तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, लगभग 2,500 लोग सुन रहे हैं, सबसे कहूँगा कि आप लोग विचलित ना हो। जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में दुख ना हो, परेशानी ना हो, चुनौतियां ना हो, या मैं समझता हूँ कि पीड़ा और कष्ट ना रहे हो। और जिस व्यक्ति के जीवन में पीड़ा और कष्ट ना हो, जिस व्यक्ति के जीवन में पीड़ा और कष्ट ना हो, तो बताइए वो खुशी का एहसास कैसे कर पाएगा। और जब व्यक्ति लगन और मेहनत लगातार होती रहती है, तो मैं समझता हूँ ईश्वर परमात्मा को भी कई बार अगर नीति में वो चीज़ नहीं भी है, तब शायद उस व्यक्ति को देनी पड़ती है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी सरदना घूम के आया हूँ। कल मैं जीता हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं सुबह से लोगों से, हज़ारों लोगों से मिला। लोगों का बहुत प्यार है। हर कोई ये सोचता है कि अतुल प्रधान मेरा भाई है, अतुल प्रधान मेरा
जो है बेटा है अतुल प्रधान, मेरा नाती है, और मैं समझता हूँ कि ये जो प्यार नज़दीकी है उसी की बदौलत मैं जीता हूँ, और मैं इसका बहुत हमेशा आदर करता रहूँगा। मैंने देखा कि कितने सहयोगी ऐसे हैं जीवन में जो कई बार इस 15-17 सालों में आगे पीछे होते रहे। हम लोग कभी आगे बढ़े, कभी पीछे हटे, कई बार परेशानी आई, जेलें काटी, लाठियां खाई, दिक्कत और परेशानी में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जो हमारी मदद की, साथ दिया, वो बहुत बड़ा है। हम तो आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं थे, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ रहा था, पता नहीं अनगिनत लोग मेरी आर्थिक मदद किए। पूरा चुनाव कब में बीत गया, कभी कोई पैसे की दिक्कत नहीं आई। ऐसे कई बड़े लोग भी थे जिन्होंने मजबूती से मेरी मदद कर दी, और मैं जनता में लगा रहा, और जनता ने ये तय शायद कर रखा था सरदरे में कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अतुल प्रधान को इस बार विधायक बनाएंगे। मैं आपको एक एक व्यक्ति को विश्वास दिलाता हूँ जिनका मैं मैसेजेस नहीं देख पा रहा, जिनके फ़ोन नहीं सुन पा रहा, क्योंकि एक दिन में कोई भी व्यक्ति हजारों फ़ोन नहीं सुन सकता है, ये मुनासिब ही नहीं है। लेकिन मैं उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे फ़ोन किए, सबसे पहले जिन्होंने मुझे जिताया, मत का उपयोग किया, मत के मुझे दादा देकर जिताया, अखिलेश यादव जी का जिन्होंने तीसरी बार मुझे टिकट दिया 2 बार हारने के बाद, अपने उन साथियों का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने रात दिन लगकर हमारी मदद की, और उन साथियों का जिन्होंने हमेशा हमें आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उन सब साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ तक आज ये मुकाम दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक विपक्षी पार्टी का विधायक होने के नाते जितनी मेरी क्षमता है, ईश्वर परमात्मा मुझे बेहतर सोच दे, शरीर स्वस्थ रहे, जिससे मैं ज़्यादा लोगों ने जो मुझे मदद की है, मैं इनकी मदद और ज़्यादा कर सकूं। और मैं आप सब साथियों को विश्वास दिलाता हूं, एक विपक्षी विधायक होने के नाते हर दिन हर घड़ी जितना 12 से 17 या 17 से 22 तक जो काम किया, मेहनत किया आप लोगों के बीच में रहकर, मैं उसको घटाऊंगा नहीं, बढ़ाने का काम करूंगा। पहले तो मैं विधायक भी नहीं था, विपक्षी सरकार थी, लेकिन अब मुझे आप लोगों ने जिताया है, तो जो विपक्षी विधायक कोई कर सकता है उसमें मैं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को मदद करने का जो मेरे बस में होगा काम करूंगा। आप सब लोगों से बस मेरी एक कहना है कि आपका जो भरोसा है वो मेरे ऊपर कायम रहे, विश्वास करिएगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा। मेरा जो साथ के लोग हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं, मैं उन सब साथियों से जिन्होंने मेहनत की, जिनको मैं फ़ोन करके धन्यवाद भी नहीं दे पाया हूँ, जिनसे नहीं कर पा रहा हूँ बात, मैं उन सब साथियों का, क्षेत्र के साथियों का, बाहर से आए हुए लोगों का, माताओं का, बहनों का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारे आरएलडी के कार्यकर्ताओं का, हमारे तमाम उन साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे चुनाव भर रात दिन लगकर मेरी मदद की। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वरना मैं और बोलता लाइव, लेकिन मेरी तबीयत अगर ठीक रहेगी तो मैं कल फिर बोलूँगा। और आप सब लोगों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रिंस कसाना जी धन्यवाद, अमित प्रधान जी शुक्रिया, हमारे जो लोग जुड़ रहे हैं, अजय खटाना जी, राहुल शर्मा जी, हमारे लावड़ के साथी रोहित प्रधान मेरठ, शुक्रिया आपका। मैं आप सब साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और चूँकि कई दिन से, कल से, परसों से हम लोग लगातार जाग रहे थे, पूरे दिन घूमे, आज भी पूरे दिन उसी में लगे हुए थे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विपिन छोक्कर जी धन्यवाद, राम नरेश छोक्कर जी, राम नरेश भाई वो अभी मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी, मैं बात करूँगा, मैसेज मिल गया था मुझे आपका। प्रीत गुजर जी बहुत धन्यवाद, आपका सबका शुक्रिया।
मैं फिर अपने सतना विधानसभा के क्षेत्र के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने परिवार के लोगों का, अपने साथ के लोगों का, अपने पुराने साथियों का, नए साथियों का, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मुझे दिन दिखाया, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथी फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं, मैं सबका तहे दिल से, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत फिर पुनः सब लोगों का शुक्रिया, तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और जो संघर्ष होगा आगे देखा जाएगा। कई बार जिंदगी में संघर्ष लंबे होते हैं, तो उन्हीं लंबे वालों में से हम भी हैं। और गुरदीप गुजर जी धन्यवाद, मोहित प्रधान जी, रोमिन कुमार जी, अंजर खान जी, मैं सबका, भावुक राणा जी, अनस खान जी, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गजेंद्र कुर्मी जी, बहुत शुक्रिया, सबका धन्यवाद, आभार।